रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ वो हमारा नॉर्मली हमारे पेरेंट्स की तरफ से आने वाला एक जुमला है जो वो अपने बच्चों को कहते हैं। और उनकी मजबूरी भी होती है ये चीज कहना। क्योंकि बच्चे जो है मोस्टली बहुत कम स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो अक्सर कह देते हैं कि बेटा कम से कम मैट्रिक कर लो। ठीक है, उसके बाद ना स्टडी खुद आसान हो जाती है, तालीम जो है वो आसान है उसके बाद। तो बस आप मैट्रिक जो है वो करें, वो जरूरी है। उसके बाद बड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब उनकी बात गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मैट्रिक ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट तक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर्स जो होते हैं वो मैं यकीन जाने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले होते हैं कि वो ना सिर्फ आपकी तालीम बल्कि आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं। ये उस दौर की बात है जब मैं स्टडी करती थी। 2009 2010 की बात है। और हम उन लोगों में से हैं कि जिनका जो साल है वो भी क्लासेस के साथ साथ ही चला है कि 2009 और 10 में 9 10th में थे, मैट्रिक में थे, फिर 11 12 में इंटरमीडिएट। तो हमारे 2 इयर्स थे वो भी इसी तरह से रन हुए हैं कि जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे थे। तो नो डाउट हमें जो टीचर्स मिले थे वो इतने अच्छे थे जिसकी कोई हद कोई हिसाब नहीं है। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, या मुझे बोलने की सकत है या मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो मेरे उन टीचर्स की बदौलत भी है। क्योंकि उन्होंने वो फाउंडेशन रखने में बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया था। लेकिन यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है, जो मेरी बात है वो ये है कि आया कि बच्चों को ये कहना कि बेटा मैट्रिक कर लो, आगे तालीम आसान है, क्या वो खुद हमारे हक में है? क्या वो बात हमारे हक में जाती है? नो डाउट मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद आपकी एजुकेशन इस तरह से आसान हो जाती है कि अब बुक्स भी पहले से ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन बोझ आप पे है, स्टूडेंट्स पे है। आपको कोई अब डंडा दिखाने वाला नहीं है। आपको कोई आपके सर पे खड़े होके आपकी गलती को दुरुस्त करने वाला नहीं है। आपको अब उस तरह से कापियां नहीं लिखनी पड़ती जिस तरह की आपको स्कूल में लिखना पड़ती थी। आपको उस तरह से चीजों को डील नहीं करना पड़ता कि आपको अगर नहीं लिखी तो आपको नेक्स्ट डे क्लास में सबके सामने खड़े होना पड़ता है। और या फिर अगर टीचर कोई ज्यादा सख्त हो तो वो थोड़ा हाथ पे डंडा वगैरह आपके चला देता है। ठीक है, तो वो आपको पनिशमेंट्स नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो तालीम जो है वो आसान नहीं होती, वो मुश्किल हो जाती है। किताब अगर इतनी थी मैट्रिक में, अब इतनी ज्यादा है, उसकी मजीद जिल्दें सामने आ गई हैं। अगर केमिस्ट्री आप पढ़ते थे और आगे नेक्स्ट आपने साइंस जो है उसको ही कंटिन्यू किया है, तो मजीद उसके जो आप टॉपिक्स पढ़ते थे अब वो चेंज हो चुके हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं आपके लेवल जो है वो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आसानी इसमें ये आ जाती है कि आपके ऊपर अब कोई चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है वो इतना बेहतर नहीं है। और खासकर माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियां, और खास तौर पे सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, उस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जिसमें खुद भी मैं यही कहूंगी मैं उसी की पैदावार हूँ, वहां से ही हमारा जो है वो मामला चला। वो LLB या जो आपके पेशा वराना तालीम है, तो लोग जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं कि हम उसके अंदर चले जाएं, तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स आप ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना आता है कि जैसे ही आप स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी और वालदेन के लिए। और इसमें खुश होने वाली बात कतई नहीं है। ये आपका वो दौर शुरू हो गया जिसमें अब आपने खुद अपने आप को संभालना है। ना तो आपकी तालीम इतने अच्छे तरीके से होगी, तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हो सकता है, मुमकिन है कि वो तरबियत जो आपने खानदान से अपने हासिल की, या जो तालीम आपने दोनों कॉम्बिनेशन से हासिल की अपने खानदान से, और आपका स्कूल अच्छा था, आपके टीचर्स अच्छे थे, वो आपको जो है वो फर्मा बरदार बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। फिर स्कूल्स के अंदर टीचर मीटिंग्स और पेरेंट मीटिंग्स जो होती थी उसमें वो बताते थे कि बच्चों की ये सलाहियत ये है। तो वो चीजें बड़ी अच्छी थी। अगर आप उससे हट के मतलब वालिदैन भी अपने आप को थोड़ा हल्का फुल्का फील करते हैं कि चले अब बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में हो गए हैं, कॉलेजेस में हो गए हैं, अब तो माशाल्लाह उन्होंने खुद अपना देख लेना है। लेकिन हमारा वो टाइम टेबल नहीं रहता, हमारा वो स्केड्यूल नहीं रहता, हमारा वो चेक एंड बैलेंस नहीं रहता।
हम स्कूल लाइफ से निकलने के बाद जो है वो खुद अपने लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इंसान की एक खसलत है, अगर उसे टाइम मिल जाए तो वो उस टाइम को खुराफात में गुजारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सेम हमारे स्टूडेंट्स के साथ यही चीज आती है। ठीक है, आजकल यूनिवर्सिटियों के बारे में आप खुद देख लें कि अगर वहां पर कोई थोड़ी सी ऐसी चीज जो है स्कैंडलाइज हो जाती है तो एक पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती है। अगर उसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसका नेम आता है। फिर अगर कोई टीचर कभी बताने की कोशिश करे कि भाई मेरा उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, तो वो शेम फील करता है कि अब मैं क्या लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो अब मेरा पॉइंट इसके अंदर ये चीज आती है कि यूनिवर्सिटीज में चले जाना, वहां पर स्टूडेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। कुछ टीचर्स होते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं और आपकी A to Z जो चीज वो पढ़ाते हैं, आपसे टेस्ट लेना, आपसे वर्बली चीजें पूछना, फिर प्रेजेंटेशन इन शेप ऑफ प्रेजेंटेशन। बट ये सब कुछ होता है। अब ये देखें कि यूनिवर्सिटीज के अंदर वो बड़ी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। जो बाहर के ममालिक का जो कोई सोर्स था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हम अपना चुके हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी तालीम के अंदर जो है वो बेहतरी आने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी, नो डाउट बहुत जरूरी है। आज से पहले अरसा पहले स्टूडेंट्स कुछ चीज लिखते थे तो वो कापियों पे स्लाइडें बनाते थे। वो किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा करना है तो उसने मार्कर से यहाँ से फूल बूटे बना लिए, कुछ ने सीक्वेंस रख के चीजें लिख ली। फिर नेक्स्ट जो कॉपी वर्क होता था टीचर्स बताते थे, बेसिकली वो प्रेजेंटेशन का सही तरीका था। वो प्रेजेंटेशन का तरीका इस लिहाज से सही था कि वो अल्फाज, वो तमाम चीजें आपके हाथ से निकलती हैं, आपकी आंखें लगती हैं, आपका दिमाग लगता है। और अक्सर टीचर्स कहते होते थे कि आपने याद करके ये लिखना है। ठीक है, नो डाउट हम में से कुछ ऐसे भी थे जो पहले किताब से पढ़ के लिख लेते थे और फिर उसके बाद याद करते थे। वो तरीका भी गलत नहीं था, वो भी आज अगर आज आप अपनी चीजों को करने के लिए, स्टडी करने के लिए करें तो वो गलत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्कूल से जब आप बाहर जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ, अपने कॉलेजेस की तरफ, वहां पे खुशी की बात कतई नहीं है कि तालीम आसान हो जाती है। तालीम जो है वो मुश्किल हो जाती है, चेक एंड बैलेंस कम हो जाता है। और फिर जब आपका चेक एंड बैलेंस कम हो जाता है, आपके लिखने की प्रैक्टिस कम हो जाती है, आपका स्केड्यूल पूरा बिगड़ जाता है, कोई आपका टाइम टेबल नहीं रहता, आपकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। यानी कि तालीम जो है वो आपका सेकंड जो है वो आपका जो है पॉइंट चला जाता है। उसमें आपका लिखना पढ़ना, स्टूडेंट्स वही जो कभी तख्तियां लिखते थे स्कूल में, वही कहते होते हैं कि भाई मुझे तो लिखना पसंद नहीं है। ठीक है, क्या उसका कोई फायदा नहीं होता। अब जिसने स्टडी करनी है, जिसने कोई डिग्री ली है, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उसका मकसद ये है कि भाई मैं नेक्स्ट आगे जॉब करूंगा, मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अदारे की तरफ से, किसी बैंक में या गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर जिन्होंने डिग्रियां ली होती हैं, जिन्होंने अच्छा जिनका एजुकेशनल कैरियर होता है। अब उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एग्जाम की तैयारी करना होती है। और उस एग्जाम की तैयारी में आपका, आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट, आपका जनरल नॉलेज, आपकी एवरीडे साइंस, ये ऐसी चीजें हैं जो हम कच्ची क्लासों में पढ़ते थे। जो हम 9th 10th तक अगर हम उस चीज को देखें तो वो सारी चीजें ही हम पढ़ते हुए आ रहे थे। ये वो चीजें हैं कि जो जनरल थी, जो हम आपसे मांगी जा रही हैं, लेकिन क्या है कि हमारा वो सीक्वेंस टूट गया। हमें अब पता चला कि आगे जी तालीम आसान हो गई है, तालीम आसान हो गई है, लेकिन अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हमारे माइंड की नरिशमेंट ऐसी हो कि हमें अचानक से किसी चीज की तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है, हमने वो सारा टाइम टेबल छोड़ दिया, हमने लिखना छोड़ दिया, हमने उस तरह से पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अब हम उम्मीदवार हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए। अब उसके सिलेबस में आप देखें कि 50 से अबव चीजें इस तरह की हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं, जो बड़ी मैथमेटिक्स की आप बात कर लें तो कहते हैं 9th 10th का आप जी मैथमेटिक्स कर लें। 8th में जो आप क्वेश्चन करते हैं तनासुब निस्बत के, वो आते हैं, थोड़ा सा आपसे और चीजें पूछ ली जाती हैं। मतलब ऐसा आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है जो कि नॉर्मल है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। लेकिन क्योंकि हमने इतने अरसे से कोई चीज छोड़ी हुई है तो वही चीजें हमें हमें जरब करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है।
अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो, अब देख लें जरब करना है, कोई ज्यादा हिंसों वाली जरब आ जाए जिसमें आपने मरहला वार उसको जरब करना है, तो आप बैठ जाएंगे ऐसे ही कि आपकी जो सेल्फ की चीज है वो खत्म हो गई है। तो कहने का मकसद ये आता है, मैंने ये चीज फील किया जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका नजरिया ही ये है कि भाई मैंने नेक्स्ट आगे एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, मेरी प्रेपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो मैट्रिक के बाद ये तसव्वुर ना करें कि आप की स्टडी जो है वो कम हो गई है, आपके लिए तालीम आसान हो गई है। आपके लिए तालीम आसान नहीं हुई, बल्कि आपके लिए तालीम जो है अब ना सिर्फ आपने ज्यादा गेट करनी है, बल्कि आपने ये चीज करनी है कि उसको बहुत अच्छे अंदाज में करने की जो है वो कोशिश करनी है। आप उस चीज को कह ही नहीं सकते अब कि भाई मैं ये करना नहीं चाहता। वालिदैन तो हमारी खुशी के लिए या हमें काम पे लगाने के लिए या कह देते हैं कि चलो अब अभी तो ये चीज करे, लेकिन उनको भी चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे ने नेक्स्ट आगे उसमें करने हैं, तो उसके अंदर ये जज्बा पैदा करें कि बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, आपने मजीद पढ़ना है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज हमारे यूथ का बहुत बड़ा इशू यही है, और हम इसमें इतने हम या आप ये समझ लें, पागल समझ लें, इतने डफर समझ लें, इतने इडियट हैं कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज हमें कुछ मतलब स्टडी के अलावा जो है वो हमें रिलीफ देती हैं या कोई हमें क्लास बंक करने का मौका मिल जाए, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन हम उससे छूट भी चाह रहे होते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार आज फ्री। कभी कभार ये चीज हो जाती है, लेकिन अगर वो बर्डन, वो चीज जो आपसे मांगी जा रही है उसके ऊपर आपको, आपके ऊपर कमांड ना हो, या आप खुद अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर ना करें कि भाई आपका एक चेक बैलेंस खुद आपका अपना बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपने उसी लिहाज से चलना है, तो आप खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो मैट्रिक के बाद तालीम आसान नहीं होती। अगर आपने एक अच्छी जॉब गेट करनी है, तो वो जो स्कूल लाइफ की आपकी सारा टाइम टेबल था, जो आपकी जहद थी, उसको आपने कंटिन्यू रखना है, तो फिर आप अच्छी तरह से जॉब गेट कर सकते हैं। अदरवाइज हर इसी शख्स का ये स्टेमिना हरगिज नहीं होता वे कुछ अरसे में वो सब कुछ कर ले। एक और बहुत बड़ी बात ये आती है कि इंसान का जो दिमाग है वो ग्रेजुअली चीजों को सीखता है। पहले किसी चीज को पढ़ता है, फिर आप उसे उसे इंटरलिंक्ड रखते हैं, तो वो आपको बड़े अच्छे सिग्नल्स देता है उन चीजों के बारे में, वो खुद कई चीजें सोचने लग पड़ता है, और वो इख्तिसार की तरफ जाता है, वो उसको स्पेशलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप उसे उधर ही इंटरलिंक्ड रखें, आप एक चीज पढ़ते हैं वो 10 चीजें आपको बता रहा होता है कि इर्द गिर्द से मुझे ये क्लू मिला है, ये चीज सोची है ये। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये नहीं कहा कि उसने इंसान को तख्लीक किया है। क्रिएटिवनेस होती है इंसान के माइंड में, लेकिन ये क्रिएटिवनेस उसी वक्त इंसान में पैदा होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है जब आप अपने दिमाग को किसी खास चीज के अंदर आ, मुख्तसिर भी करते हैं, उसमें उसके साथ लगाए रखते हैं, उसके अंदर एक तसलसल कायम रखते हैं। आज अगर आपने एक डिग्री कंप्लीट की और आप उसके अंदर बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरा आपने उसको हाथ तक नहीं लगाया, यकीन जाने कि आपकी स्पेशलाइजेशन कहीं खत्म हो जाती है। वो बस एक डिग्री, एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। ऐसी तालीम का क्या फायदा होता है? तो मैंने ये चीजें, मेरे ये चीजें वो हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं कि आप अगर मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद ज्यादा बर्डन आप पे आ जाता है। क्यों? पहले आपको कोई चला रहा होता है कि तुमने ऐसे चलना है, टीचर्स आपको कह रहे होते हैं कि बेटा लिखो, कॉपी चेक कराओ, शाबाशी मिल रही होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, सब कुछ अब आपके ऊपर है। आपने खुद पढ़ना है, आपने सब कुछ खुद करना है। अगर आप समझते हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग उस टाइम से शुरू है, अगर आप उसे कहीं छोड़ देते हैं, अनकरीब आपको वही चीजें दोबारा फिर करनी है, तो अब आपका वो टाइम टेबल नहीं बन रहा, आपकी वो नीयत नहीं वैसी बन रही। आज आपके पास उससे ज्यादा अच्छा जखीरा अल्फाज है, लेकिन आपका अब दिल नहीं लग रहा वैसे। सबसे बड़ी रुकावट इसमें ये आती है। और आप फिर कहते हैं भाई छोड़ो, जॉब का तो कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो चीज ये आती है कि शुरू से सोच के रखें कि आगे आपने क्या करना है, और अगर आपने अपने एजुकेशनल फील्ड को ही आगे लेकर चलना है, तो फिर अपने मैट्रिक के बाद आपके ऊपर ये समझें कि मुश्किलात के साए ज्यादा आ गए हैं। अब क्यों ज्यादा आ गए हैं? चेक एंड बैलेंस अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है।
तालीम आसान नहीं हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ गई है कि आप किस तरह से अब चलेंगे। तो होपफुली कि जिन्होंने ये लेक्चर सुना होगा वो मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। और अब हम भी ये चीज फील करते हैं कि हमने वो यूनिवर्सिटी लाइफ को इतना अगर फ्लेक्सिबल बना लिया था कि वो चीजें जो हमने बड़े एक टाइम टेबल से करते थे, लिखते थे, वो भी हम ही थे। यकीन जाने आज हम उतना वक्त काम नहीं करते जितना हम स्कूल टाइम में करते थे। तो वो रात टाइम भी बैठ के चीजें लिखना, बुक्स को रीड आउट करना, फिर सुबह मजीद ये कि टीचर खड़ा होता था सामने, वो कहता था फलां चीज सुनाओ। ठीक है, तरीके होते थे चीजों को स्टडी करने के। और हमें होता था कि भाई सुबह सुबह टीचर ने हमसे जो है वो सबक सुनना है, हालांकि देखने में टीचर का कुछ भी उसमें ना आता था ना जाता था। वो ना भी हमसे सबक सुनता, उसके लिए आसानी थी, वो कुर्सी पे बैठा रहता, हम पे सख्ती ना करता। लेकिन क्योंकि उस टाइम वो चीजें जरूरी थी, उस टाइम हमें अगर कोई ऐसे भटकने के लिए सोच देता होता तो शायद हम ना पढ़ सकते। इसीलिए उस टाइम में भी कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो उस चीज को अपने ऊपर बर्डन समझते हैं कि भाई मैं क्यों ये चीज करूं, मुझे तो टीचर डांटता है, मुझे तो टीचर खड़ा करता है, मैं नहीं कर सकता। तो अब जो वालिदैन होते हैं उनके सामने भी वो इजहार करता है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ना, तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो फिर वालिदैन जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, या जिनको होता है पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, तो वो कह देते हैं कि ठीक है बेटा, बस सही है, फिर कुछ कर लो। ठीक है। तो अगर आपका है ये चीज कि भाई अगर आपने स्टडी करते करते आगे जॉब करनी है, तो मैं आपको यकीन जाने, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी वो रूटीन जो आपकी स्कूल लाइफ की थी वो मत छोड़े। नेक्स्ट और ज्यादा उसके अंदर अपनी स्टडीज को इनहेंस करने की कोशिश करें, उसके अंदर मेहनत ऐड करें। वो आपके लिए जॉब की गेटिंग तक आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देगी। फिर वो आपका माइंड भी उस हद तक उतना नरिश होगा। कई चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं होती, मतलब हमारी नजर से नहीं गुजरी होती, लेकिन हमारा नॉलेज इतना इनहेंस हो चुका होता है कि जब हम उसे स्टडी करते हैं तो हमारी जो अकल है वो हमें बताती है कि भाई ये चीज ऐसे है, और वो तकरीबन तकरीबन ठीक भी निकल आती है। तो होपफुली कि आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक भी होंगे, ये चीजें ऐसी हैं कि अब हम सब फील करते हैं। तो तालीम जो है वो हरगिज आसान नहीं होती, तालीम जो है वो मुश्किल हो जाती है, बल्कि तालीम जो है वो खुद हम पे पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है कि भाई तुमने पढ़ना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।